हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्टडी विद दीप सर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसईबी गुजरात स्टेट बोर्ड की कक्षा 12वीं के यूनिट 2 का पार्ट 2 रीड 2, जो कि आपकी एक पोएम है। ये यहाँ पे आपका रीड 2 रहेगा और आपकी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक पोएम है और उस पोएम का नाम है शेपर शेप्ड। और इस पोएम को लिखने वाले पोइट कवि का नाम है हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। बिफोर वी रीड द पोएम, मैं आपको इसका मोरल समझाना चाहूँगा। इस पोएम का मोरल क्या है, कवि इस पोएम के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। कवि इस पोएम के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर ने हम इंसानों को बहुत सी कलाएँ दी है जिनका उपयोग कर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। परंतु कुछ लोग या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ कला आ जाने से या थोड़ा पैसा आ जाने से वो अहंकार को प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनमें अहंकार आ जाता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसान को अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के दिए गए कार्यों को एक आज्ञाकारी नौकर की भांति पूर्ण करना चाहिए। सो लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और हम इसको अच्छे से समझने के लिए इसको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेन करेंगे, रीड करेंगे। अगर आपको कोई भी वर्ड या कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन डेज गोन बाय आई यूज्ड टू बी अ पॉटर हु वुड फील हिज फिंगर्स माउल्ड ऑन yielding clay, two patterns on his wheels, but now, through wisdom lately won, the pride has died away. I have ceased to be the potter and have learned to be the clay. देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में कवि जो है हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी जो है वो एक पॉटर का पात्र लेके, पॉटर का कैरेक्टर लेके हमें समझाना चाहते हैं कि इन द डेज यानी वो दिन, गॉन बाय जो चले गए, वो दिन जो अब जा चुके हैं, यानी बीते दिनों में। आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था। यहाँ पे आई वर्ड किसके लिए बेटा? इंसान के लिए है, ध्यान रखिएगा। आई मीन्स इंसान। मैं हुआ करता था अ पॉटर, एक कुम्हार, एक पॉटर हुआ करता था। पॉटर कौन होता है? जो मिट्टी से, अपनी कला से मिट्टी से भी एक नया आकार गढ़ देता है, मिट्टी को भी एक नया रूप दे देता है। मैं एक पॉटर हुआ करता था हु वुड फील हिज फिंगर्स, जो अपने फिंगर्स को फील किया करता था। फिंगर्स को फील करना मतलब यानी जो अपने फिंगर्स को क्या करता था, मिट्टी पे महसूस करता था। और कैसे? माउल्ड द yielding क्ले। yielding क्ले का मतलब बेटा चिकनी मिट्टी। और माउल्ड मतलब होता है आकार देना या किसी चीज़ को कोई आकार स्वरूप देना। तो जो किसी चिकनी मिट्टी को भी अपनी अंगुलियों से आकार दे दिया करता था। टू पैटर्न्स ऑन हिज व्हील्स, पैटर्न मतलब यहाँ पे कोई आकृति से ले सकते हैं आप, किसी भी आकृति में कोई चिकनी मिट्टी को भी आकार दे दिया करता था। और किस पे? ऑन हिज व्हील्स, अपने पहियों पे। यानी एक कुम्हार हुआ करता था मैं बीते समय में। इंसान कहता है कि मैं बीते समय में कुम्हार हुआ करता था जो चिकनी मिट्टी से भी किसी को भी आकार, कुछ भी आकार दे दिया करता था अपनी अंगुलियों से। कहने का मतलब यहाँ पे इंसान को गर्व हो रहा है कि भाई वो किसी नव निर्माण को कर सकता है, किसी नए रूप को ढाल सकता है। लेकिन जैसे उसे ईश्वर की ताकत का पता चलता है, बट नाउ, लेकिन अब, थ्रू विजडम मतलब ज्ञान कह सकते हैं आप। लेकिन अब जब विजडम यानी ज्ञान लेटली बोन मतलब देरी से जीता गया, यानी देरी से मिला मुझे। अब जब मुझे उस परम शक्ति का ज्ञान हुआ है, यानी अब जब मैंने उस परम शक्ति को पहचान लिया, दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, वो मेरा अभिमान हैज़ डाइड अवे, जा चुका है, मर चुका है। यानी जब से मैंने जाना कि भाई मैं तो सिर्फ मिट्टी को एक आकार देता हूँ, उस परम शक्ति ने तो हम इंसानों को एक आकार दिया, इस धरती को एक आकार दिया, तरह तरह के जीव बनाए, तो उसके सामने भला मैं हूँ ही क्या। तो ये जानने के बाद मेरा अब जो वो अभिमान है, गुमान है, वो जा चुका है। आई हैव चीज्ड, अब यहाँ पे देखिए बेटा, सीज्ड का मतलब आप स्टॉप्ड से ले सकते हैं कि मैंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। टू बी पॉटर बनना, यानी यहाँ पे गुमान से लिया गया, अभिमान से लिया गया है। अब मैंने अपने ऊपर अभिमान करना छोड़ दिया। एंड हैव लर्न टू बी द क्ले, और अब मैंने सीख लिया क्ले बनना, मिट्टी बनना। यानी अब मैं सिर्फ मिट्टी बनकर, कहने का तात्पर्य यानी मैं ईश्वर का सेवक बनकर अब काम कर रहा हूँ। यानी ईश्वर ने जो काम मुझे सौंपा है मैं उसी काम को करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ, सेकंड पैराग्राफ की तरफ। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है, इन अदर डेज आई यूज्ड टू बी अ पोएट थ्रू हुज पेन इम्यूरेबल सॉन्ग्स वुड कम टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग, आई हैव सीज्ड टू बी द पोएट एंड हैव लर्न टू बी द सॉन्ग।
अब यहाँ पे पोइट ने एक पोइट का यूज़ किया है, पोइट वर्ड का यूज़ किया है। पोइट वर्ड मतलब यहाँ पे सिंगर से ले सकते हैं आप, या कवि से ले सकते हैं। एक ऐसा कवि जो नई रचनाएं बनाता है, नए गाने बनाता है, नया संगीत बनाता है। तो एक ऐसे इंसान जो नई रचनाओं को जन्म देता है, उसे अपने ऊपर अभिमान हो जाता है कि वो नए रचनाओं को बनाता है। चलिए देखते हैं। इन अदर डेज, उन्हीं बीते दिनों में, यानी यहाँ पे देखिए अदर डेज का यूज़ किया गया है। ऊपर किसका यूज़ किया गया था बेटा, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो था वो था इन डेज गॉन बाय। नीचे सेकंड स्टेंजा में किसका यूज़ किया गया है, इन अदर डेज का। तो इन अदर डेज, उन बीते दिनों में, यानी पुराने दिनों में, आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था, अ पोइट, एक कवि, एक संगीतकार, थ्रू हुज पेन, जिसके पेन से इम्यूरेबल सॉन्ग्स, इम्यूरेबल मतलब अनगिनत, सॉन्ग्स मतलब संगीत, गाने, वुड कम, आते थे। कहने का मतलब मैं बीते दिनों में मैं एक ऐसा संगीतकार हुआ करता था जो न जाने कितने गानों को जन्म दिया करता था, या कितने गाने बनाए करता था। टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, और टू विन जीतने के लिए, टू विन मतलब जीतने के लिए, द हार्ट्स ऑफ मैन यानी इंसानों के दिलों पे। यानी मैं ऐसे ऐसे संगीत बनाता था जिससे इंसान के दिलों पे मैं राज किया करता था। अब जैसे यहाँ पे एक कवि को पता चलता है कि भाई मेरे बनाए हुए संगीत के सामने तो जो ईश्वर ने संगीत बनाए, जैसे झरनों का गिरना, उनकी आवाज़, पक्षियों का चहचहाना, आसमान में बादलों के गर्जन की आवाज़, तो इस संगीत के सामने इंसान के संगीत कुछ भी नहीं, जैसे उसे इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। बट नाउ, लेकिन जब अब थ्रू न्यू गॉट नॉलेज, मुझे नया नॉलेज मिला, नया ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा ज्ञान, ईश्वर का। यानी ईश्वर के संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। विच आई हैड सो लॉन्ग, जो ज्ञान मेरे पास अभी तक था ही नहीं। यानी कवि को अभी तक अपने ऊपर क्या था, अभिमान था, गुमान था कि भाई मैं संगीत बनाता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझसे भी बड़ा संगीतकार तो वो ईश्वर है, जिसने न जाने कितने संगीत बनाए और भूल भी बैठा है। आई हैव चीज, अब यहाँ पे देखिए फिर सीज्ड वर्ड का यूज़ मतलब स्टॉप्ड। आई हैव स्टॉप्ड, मैंने छोड़ दिया, टू बी द पोइट, कवि बनना, एंड हैव लर्नड, और सीख गया हूँ, टू बी द सॉन्ग, एक गाना बनना। कहने का मतलब यानी मैंने अपने ऊपर गुमान करना छोड़ दिया, अभिमान करना छोड़ दिया, और मैं खुद ईश्वर का एक गाना बन गया हूँ। कहने का मतलब लोगों को ईश्वर की भक्ति के बारे में बताने लगा हूँ। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ये भी स्टेंजा आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, I was a fashioner of swords in the days now are gone, which on 100 battlefields glittered and gleamed and shone. But now that I am brimming with the silence of the Lord, I have ceased to be sword maker and have learned to be the sword. अब यहाँ पे देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पे कवि फैशनर ऑफ स्वॉर्ड की बात कर रहा है, यानी एक ऐसा शिल्पकार की जो तलवारें बनाता है, या एक ऐसे योद्धा की जो युद्ध लड़ता है युद्ध क्षेत्र में। तो हम कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि इंसान के पास यदि ताकत आ जाए, ताकत से वर्ड लिया गया है इस स्टेंजा में, कि इंसान के पास अगर ताकत आ जाए तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है। चलिए देखते हैं। आई वॉज अ फैशनर ऑफ स्वॉर्ड, फैशनर यहाँ पे फैशनर वर्ड का मतलब मेकर से लिया गया बेटा, मेकर यानी बनाने वाला। आई हैव अ फैशनर, मैं मेकर था, बनाने वाला था, ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवारें, यानी एक शिल्पकार। मैं एक ऐसा शिल्पकार था जो बड़ी बड़ी तलवारें बनाया करता था, या बहुत मजबूत तलवारें बनाया करता था। इन द डेज दैट आर गॉन नाउ, उन दिनों जो दिन अब चले गए, यानी बीते दिनों में। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स, जो क्या हुआ करती थी, बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मतलब बेटा युद्ध क्षेत्र, जहाँ पे युद्ध लड़े जाते हैं। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स, जो अनेकों युद्ध क्षेत्रों पर लड़ी गई, और साथ ही साथ ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड। देखिए ग्लिटर एंड ग्लीम दोनों वर्ड का मतलब शाइन से है, चमकने से है, एंड शॉन जो चमकती थी। यानी मैं एक ऐसा योद्धा हुआ करता था जिसने कई युद्ध क्षेत्रों में युद्ध लड़े, या मैं एक ऐसा शिल्पकार था जिसने अपनी तलवारों को कई युद्ध क्षेत्रों में चमकाया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली तो वो ईश्वर है। बट नाउ, लेकिन अब जब आई एम ब्रिमिंग विद द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, उस ईश्वर की शांति से मैं अपने आप को वाकिफ कर चुका हूँ। ब्रिमिंग मतलब भरपूर होना, यानी अब जब मैं उस शांति से भरपूर हो चुका हूँ, या मैं जब उस शांति से अवगत हो चुका हूँ। आई हैव सीज्ड टू बी, मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए फिर सीज वर्ड का यूज़ किया गया है। तो आई हैव स्टॉप्ड, मैंने छोड़ दिया, टू बी स्वॉर्ड मेकर, योद्धा बनना, एंड आई हैव लर्न, और मैंने सीख लिया, टू बी द स्वॉर्ड, तलवार बनना। यानी अब जब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मुझसे भी बड़े बड़े कई योद्धा आए और गए, सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान योद्धा तो वो ईश्वर ही है।
तो मैंने अपने ऊपर गुमान करना छोड़ दिया और अब मैं उस ईश्वर की तलवार बनना सीख गया। कहने का मतलब असहाय लोगों की सहायता करना सीख गया, यानी अपने ऊपर गुमान छोड़ दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इस स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है? In bygone times, I used to be the dreamer who would hurl on every side an insolence of ermine and pearl. But now I am cleaning at the feet of Supreme. I have ceased to be the dreamer. I have learned to be a dream. चलिए देखते हैं इस स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है। इन बाइगोन टाइम्स मतलब वही जो बीत गया समय, यानी उस बीते हुए समय में जो समय अब जा चुका है। आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था, अ ड्रीमर, एक स्वप्नदर्शी। ड्रीमर मतलब जो सपने देखता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे इस स्टेंजा को समझने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पैसों से लिया गया है, इस स्टेंजा को धन से तोला गया है। तो मैं एक ड्रीमर हुआ करता था, मैं एक स्वप्नदर्शी हुआ करता था। कहने का मतलब मैं बहुत ही बड़ा आदमी हुआ करता था, अमीरी हुआ करती थी मेरे पास। हु वुड हर्ल का मतलब होता है बेटा, वैसे देखो बिखेरना या उछाल कर इधर उधर फेंक देना, ठीक है। तो हु वुड हर्ल, जो बिखेर दिया करता था, उछाल दिया करता था। ऑन एवरी साइड, हर तरफ। एन इंसोलेंस, अब इंसोलेंस का मतलब गुस्ताखी, बदतमीजी से ले सकते हैं आप, जो हर तरफ अपनी गुस्ताखी या बदतमीजी बिखेर दिया करता था। कहने का मतलब, चलिए इस लाइन को मतलब समझने के लिए हम अगली लाइन को भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। ऑफ अर्मेंड एंड पर्ल। एमेराल्ड मतलब क्या होता है बेटा? कह सकते हो आप पन्ना, हीरे मोती जो होते हैं, और पर्ल मतलब जो मोती होते हैं, यानी जो पन्ना हीरे मोती होते हैं, इन सब की गुस्ताखी में चारों तरफ बिखेर दिया करता था। अब यहाँ पे देखिए इन 3 लाइनों का मतलब एक साथ आएगा बेटा, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि भाई मैं एक ऐसा इंसान या एक ऐसा अमीर व्यक्ति हुआ करता था जो हीरे पन्नों को जिस तरह लोग गुस्ताखियाँ बिखेरते हैं, मैं उस तरह बिखेर दिया करता था। मतलब मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, एक गुमान था, अमीरी का दिखावा करना, है ना। चारों तरफ मैं क्या करता था, अमीरी का दिखावा करता रहता था। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मुझसे भी अमीर कौन है, वो सर्वशक्तिमान है। यानी यहाँ पे देखते हैं, बट नाउ दैट आई एम क्लीनिंग। यहाँ पे क्लीनिंग मतलब घुटनों के बल बैठना होता है बेटा, ठीक है। और मैं अब घुटनों के बल बैठा हूँ, किसके? एट द फीट ऑफ द सुप्रीम। सुप्रीम मतलब यहाँ पे ईश्वर से लिया गया है, गॉड से लिया गया है, कि अब मैं उस ईश्वर के घुटनों पे, ईश्वर के पैरों में अपने घुटनों पर बैठा हूँ। आई हैव सीज्ड टू बी द ड्रीमर। मैंने अभिमान छोड़ दिया, गुमान छोड़ दिया, यानी अमीर होने का अभिमान, गुमान मेरा चला गया। एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम, और अब मैं केवल एक सपना बनकर रह गया। यानी मैं ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर का सेवक मानता हूँ और उनके सपनों को पूरा करने के लिए लग गया। उनके सपनों को पूरा करना मतलब यानी गरीबों की सहायता करना या और। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी वर्ड या कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में ना आई हो या कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चैप्टर पे चाहते हैं, ताकि उसकी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपके सामने ला सकूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बच्चों।